हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी चैनल पे पहली बार आया हो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे दोपहर के 1:30-2 बजे का टाइम हो रहा है और सुबह से बिल्कुल धूप नहीं निकल रही थी, तो सारे बच्चों को लेके मैं अंदर ही बैठी थी। तो अब समथिंग 2 बजे के टाइम हल्की हल्की धूप निकली है, तो मैंने बच्चों को बाहर बैठा दिया था। तो उसके बाद बच्चे बाहर बैठे हैं, जब तक मैं बेडशीट वगैरह है वो ठीक कर लूँगी, क्योंकि सुबह से जो बच्चे थे ना अंदर ही खेल रहे थे, तो कमरे से बाहर नहीं निकाला था, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। और यहाँ देखिए गोलू को ना मैंने नीचे बैठा दिया था, नीचे बैठाल के खिला रही थी, क्योंकि ऊपर से ना अब गोलू थोड़ा थोड़ा मतलब घुटुओं चलने लगा है ना, तो इस वजह से ऊपर से गिरने का डर रहता है, इस वजह से मैं उसे नीचे बैठाल के खिला लेती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं दोपहर के खाने में हल्का फुल्का ही बना रही थी, क्योंकि सुबह में नाश्ता वगैरह कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पे सिद्धि के पापा भी चले गए थे, और दोपहर के खाने में आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने मूंग की दाल का दलिया बनाया है, क्योंकि मम्मी की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, और जो घर में बनता है वही सारे लोग खा लेते हैं। तो यहाँ देखिए दाल मतलब मूंग की दाल का जो दलिया था वो बन गया था। और यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ तड़का, क्योंकि मम्मी को मेडिसिन वगैरह भी देना थी, और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो बहुत ही ज़्यादा बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बच्चे ना बिल्कुल भी कहना नहीं मानते हैं, तो सुबह से ऐसा ही हो रहा था। मैं बच्चों को लेके अंदर ही बैठी थी, तो यहाँ पे गोलू भी मेरा सो गया था, और विधान और सिद्धि दोनों बाहर खेल रहे हैं, क्योंकि आंगन खुला है ना, तो थोड़ी बहुत धूप आ जाती है, तो बच्चे खेल लेते हैं। वैसे सुबह से धूप नहीं निकल रही थी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है बच्चों के साथ। तो यहाँ देखिए मैंने ना दलिया थोड़ा सा ना भून के रख लिया था, जब भी दलिया आता है ना तो भून के मैं रख लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने सोचा था कि चलो गोलू उठ गया, उसे भी थोड़ा दलिया खिला दूँ। वैसे मेरा गोलू कुछ खाना पीना नहीं चाहता, बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। बस कुछ भी खिलाओ ना तो बस रोता रहता, कुछ खाना पीना नहीं चाहता है। तो यहाँ मैंने सोचा चलो 1-2 चम्मच गोलू को भी खिला दूँ दलिया, क्योंकि इसमें मिर्च वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाली थी, तो बच्चों के हिसाब से ठीक रहता है ना, दलिया वगैरह थोड़ा सा खिला दो। वैसे गोलू कुछ खाता पीता नहीं है, बस दूध ही पीता है, वो भी बॉटल का दूध नहीं पीता है, और जितना भी पीता है मेरा ही फीड करता है। तो यहाँ पे गोलू को मैंने दलिया वगैरह खिला दिया था, और गोलू को मैंने बाकर में बैठा दिया, तो गोलू जब तक बाकर में खेल रहा है, और दोनों बच्चों को भी मैंने थोड़ा थोड़ा दलिया दे दिया था, तो दोनों बच्चे भी दलिया खा रहे हैं। तो यहाँ पे जब तक दलिया हमारा ठंडा हो गया था, तो मैंने सोचा चलो इसको डिब्बे में ना भर के रख दूँ, क्योंकि जब भी आता है ना तो मैं सारा भून के स्टोर करके रख देती हूँ। यहाँ पे सब लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, उसके बाद मैंने सोचा फटाफट झाड़ू भी लगा लूँ, क्योंकि सर्दियों में दिन ना इतने छोटे रहते हैं कि बस बहुत ही ज़्यादा सुबह से शाम एकदम हो जाती है, और सर्दियों में इतनी सुस्ती चढ़ती है बहुत ही ज़्यादा, और सुबह से मेरा मन भी नहीं कर रहा था कोई काम करने का, पर मैंने सोचा चलो सर्दियाँ तो है ही, काम भी करना ही है। तो यहाँ पे देखिए मेरा विधाना बिल्कुल भी कैप वगैरह बिल्कुल भी लगाना नहीं चाहता, और मैं कोई काम करती हूँ ना तो बस मेरे आगे ही पीछे घूमता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मतलब मैं सुबह से इतनी बार मतलब विधान की कैप लगा चुकी थी, बिल्कुल भी कैप वगैरह बिल्कुल नहीं लगाता है। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह लग गई थी, उसके बाद यहाँ पे मैं दोपहर के बर्तन वगैरह हैं वो भी धो के रख दूँगी, क्योंकि बच्चे थोड़ा खेलते होते हैं ना तभी काम हो जाता है। और गोलू मेरा ना एकदम से ही रोने लगता है, बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं ना कभी कभी बच्चे, और सर्दियों में तो बस अपने खुद के भी हाथ पैर नहीं चलते हैं, और बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है बस काम मत करो, पर बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है ना, काम तो करना ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी ना, और विधान कुछ मांग रहा था, तो मैं उससे भी बातें कर रही थी साथ साथ में। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो बहुत दिन की मलाई रखी, कम से कम 10 से 20 दिन हो गए थे मैंने मलाई नहीं चलाई थी, तो मैंने सोचा चलो आज मलाई भी चला देती हूँ।
और सर्दियों में ना जल्दी से घी नहीं निकलता है, तो मैंने ना रात ही फ्रीज से निकाल के रख दी थी मतलब मलाई, क्योंकि ठंडी होती है ना तो चलती नहीं है। तो यहाँ पे आज मैंने सोचा चलो मलाई भी चला दूँ। और देखिए मैंने पानी भी ना गर्म होने रख दिया है, क्योंकि मलाई चाहे फ्रीज से निकाल दो फिर भी ठंडी रहती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट ना मलाई चला लूँगी। और बच्चे ना अंदर टीवी देख रहे हैं, मम्मी को भी मैंने अंदर ही अपने कमरे में ही बैठा दिया था, और टीवी चल रही है तो बच्चे भी साथ में खेल रहे थे ना मम्मी के। तो यहाँ पे देखिए हमारी मलाई का जो मक्खन है वो निकल चुका है, और उनमें बहुत दिन हो गए थे, तो इस वजह से देखिए बहुत सारी मलाई इकट्ठी हो गई थी। तो यहाँ पे वैसे तो मैं जल्दी जल्दी चला देती हूँ, पर कुछ दिनों से ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं ये काम अपना कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा आज कर ही दूँ, क्योंकि जब तक करो ना जब तक टलता ही रहता है कोई भी काम। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी मलाई निकली थी, बहुत ही अच्छी मतलब मक्खन निकल गया था मलाई का। तो आप लोग ना कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ना कैसे घी निकालते हैं मलाई का। और मैं तो ऐसे ही निकालती हूँ, मुझे ना मिक्सी वगैरह से ना मतलब मक्खन निकालना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं हमेशा जब भी निकालती हूँ ना तो अपने हाथ से ही निकालती हूँ। तो यहाँ पे जो गैस है मैंने ऑन करके कढ़ाई रख दी है, और जब तक मक्खन बनना है। तो यहाँ देखिए हमारा मक्खन का घी कितना अच्छा निकला है, और बहुत सारा घी हो गया था। तो यहाँ पे जब तक घी हमारा ठंडा हो रहा है बाकी मैं दूसरे काम जो है वो कर लूँगी, क्योंकि बच्चों के साथ में तो घर में बहुत ही सारे काम रहते हैं, और बच्चों के काम बीच बीच में बच्चे इतना परेशान करते हैं ना तो उन्हें भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे जब तक हमारा घी ठंडा हो गया था थोड़ा सा, उसके बाद मैं यहाँ पे कंटेनर में करके रख दूँगी। तो यहाँ हमेशा ना मैं स्टील के कंटेनर में ही करती हूँ, क्योंकि कभी हल्का फुल्का गर्म करना पड़ता है ना तो मैं इसी में कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए तीनों बच्चे मेरे खेल रहे हैं कमरे में, टीवी चला दो ना तो आराम से बच्चे टीवी भी देखते रहते हैं और खेलते भी रहते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट मतलब शाम के खाने की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि शाम की सब्ज़ी वगैरह होती है ना मैं जल्दी ही बना के रख लेती हूँ, मतलब 6 बजे तक सब्ज़ी बना लेती हूँ। और जब भी खाना वाना खाना होता है ना तभी रोटी वगैरह तभी सेकती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट मैं सब्जी काट के ना बनने भी रख दूँगी। और यहाँ पे मेरा ना एक सीरियल आ रहा था, तो मैंने साथ साथ में ना सब्जी काटने के साथ साथ में वो भी देख रही थी अपना। और यहाँ पे ना सिद्धि बोलती है मम्मी आप ना हमेशा अपने ही सीरियल चला देती हो, मेरे मतलब कार्टून वगैरह नहीं चलाती हो, क्योंकि सिद्धि ना बहुत ज़्यादा कार्टून देखती है। तो ना जब भी मुझे टीवी देखना होता है ना तो मैं उसके कार्टून को हटा के ना वो लगा देती हूँ सीरियल। तो यहाँ पे जब तक मैं अपनी सब्जी काट रही थी ना तो मैं अपना सीरियल लगा लिया था, और उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में। तो फटाफट मैं ना सब्जी को धो लूँगी। वैसे तो सब्जी को ना पहले ही धो लेती हूँ, फिर भी मैं बाद में भी धो देती हूँ। तो यहाँ पे सब्जी ना हमेशा मैं बास्केट में धोती हूँ ना तो अच्छे से धुल जाती है और गिरती भी नहीं है। तो यहाँ पे सारा काम जब मुझे ही करना होता है तो मैं सोचती हूँ अपना काम जो है ना फटाफट करके ही निपटाऊँ, क्योंकि फिर बच्चों को भी देखना रहता है। तो यहाँ पे जब तक सब्जी वगैरह है वो मैं बनने रख दूँगी। तो यहाँ पे सब्जी धुल गई थी, उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई में कर ली है। उसके बाद मैं पहले ही मसाले डाल दूँगी। तो यहाँ हल्दी मिर्ची नमक वगैरह मैंने डाल दिया था, और उसके बाद मैं बनने रख दूँगी, क्योंकि ना मैं ऐसे ही बनने रखती हूँ बंद गोभी की सब्ज़ी और बाद में ही छौंकती हूँ। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी बनने रख दी थी, उसके बाद यहाँ सब्ज़ी बन चुकी है। तो बच्चों को ना खाना मैं जल्दी खिला देती हूँ, और बाकी हस्बैंड और हम सब लोग ना थोड़ा खाना लेट खाते हैं। तो मैं फटाफट सब्ज़ी छौंक दूँगी, उसके बाद बच्चों को खाना खिला दूँगी, क्योंकि विधान भी ना फिर सो जाता है फिर खाना, इसलिए मैं विधान को ना पराठा वगैरह सेक के थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह खिला देती हूँ। तो विधान तो मेरा थोड़ा बहुत सब्ज़ी खा लेता है, पर सिद्धि मेरी बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं खाना चाहती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब्ज़ी निकाल के कढ़ाई में रख ली थी, और यहाँ पे ना फटाफट मैं हरी मिर्ची वगैरह काट लूँगी, और यहाँ पे ना थोड़ा सा धनिया भी मैंने काट लिया था, और उसके बाद थोड़ा लहसुन वगैरह है वो भी काट के रख लूँगी, उससे ही लगाऊँगी तड़का। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ना बिना लहसुन के ना मुझे ना सब्ज़ी वगैरह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है ना, तो सब्ज़ी में लहसुन वगैरह मैं ज़रूर से डालती हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ना मैंने फ्रीज में उठा के रख दी थी, क्योंकि जो भी काम है ना मैं अपना हाथ के हाथ ही करती रहती हूँ। तो यहाँ पे जब तक ना कढ़ाई में रिफाइंड वगैरह भी हो गया था, उसके बाद मैंने हरी मिर्ची और लहसुन वगैरह डाल दिए थे, और थोड़ी सी हींग डाल दी थी उसमें, और यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह है वो डाल दूँगी और अच्छे से मिला लूँगी। तो छोटे छोटे ना बच्चों के साथ तो काम ना अपने टाइम से ही निपटाना पड़ते हैं, और फुर्ती के साथ ही निपटाना पड़ते हैं। अगर अपने आराम आराम से कोई काम करूँगी तो नहीं हो पाएगा, इसलिए सारे काम अपने
टाइम से ही निपटा लेती हूँ। और बस सब्जी बन गई थी। उसके बाद देखिए मैंने ना कढ़ाई से निकाल के कटोरे में रख ली है और फटाफट में ना विधान और सिद्धि के लिए ना 1-2 रोटी सेक दूंगी और वो लोग खा लेंगे। फिर कोई इतनी कोई टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि बच्चे ही भूख ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ बच्चों को मैंने ना खाना वाना खिला दिया था। अब जब सिद्धि के पापा आएंगी ना तभी बाकी सारे लोगों को रोटियां वगैरह सेक लूँगी। तो जब तक मैं सिद्धि के पापा आते हैं जब तक ना बच्चे खाना वगैरह खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिद्धि बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही थी, उसके साथ साथ में ना विधान भी बहुत शैतानी करना सीख गया है। तो ऐसा ही होता है ना, बच्चों के साथ पूरा दिन कब निकल जाता है और बच्चों के ना बहुत सारे काम रहते हैं। तो आप ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।